अस्सलाम वालेकुम। किसी भी महीने की 24 तारीख जब करीब आती है तो भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ जाता है, क्योंकि ये वो तारीख है जब उनकी एविएशन इंडस्ट्री जो है सर पकड़ कर बैठ जाती है कि कब पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद उनके लिए खोलेगा, क्योंकि ये फ़िज़ाई हदूद बंद होने की वजह से भारत की एविएशन इंडस्ट्री तकरीबन तबाह हो चुकी है। हर महीने सिर्फ एयर इंडिया को 14 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी पाकिस्तानी रुपयों में अगर तखमीना लगाया जाए तो 14 अरब रुपए का नुकसान हर महीने एयर इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ा है। और अब तक पिछले 5 महीने से, जब से पाकिस्तान ने एविएशन इंडस्ट्री के लिए पाबंदी लगा रखी है भारत की कि वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब तक भारत को तकरीबन 70 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो चुका है। और ये नुकसान मजीद बढ़ने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगले 1 महीने के लिए भी फ़िज़ाई हदूद पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी कि अब 24 अक्टूबर तक भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये न सिर्फ उनकी एविएशन इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये उनकी ओवरऑल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह, ये उनकी होटल इंडस्ट्री की तबाही का भी सामान बन रही है। और भारत इस वक्त जो वहाँ की एयरलाइंस हैं वो हुकूमत पर भी दबाव डाल रही है कि खुदा का वास्ता है किसी तरह इस मसले से उनकी जान छुड़ाई जाए, क्योंकि उनको मशरिक की जानिब से मगरिब की जानिब जाने वाली जो हर परवाज़ है उसमें लाखों रुपए का इजाफी खर्च बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और ये इजाफी खर्च जो है मुसाफिरों पर डाला जा रहा है, और मुसाफिरों की तादाद जो है परवाज़ों में जो इस्तेमाल कर रहे थे वो अब मुसाफिरों की तादाद कम होती चली जा रही है, या फिर एयरलाइंस के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। और अगर मुसाफिरों को टिकट में रिलीफ देंगे तो एयरलाइन को वो पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो 22 अप्रैल वो तारीख है जब पाकिस्तान ने इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री को रोका था कि वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहलगाम वाक़या इसका ट्रिगर था। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई, इंडस ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया, इस तरह के बहुत सारे इक़दाम किया, और पाकिस्तान ने उसके जवाब में भारत को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। और वो दिन है और आज का दिन है, एयर इंडिया को तकरीबन 3 घंटे इजाफी सफ़र करके मगरिब की जानिब जाना पड़ता है। अब कौन सी एयरलाइंस मुतासर हो रही हैं, कौन सी डेस्टिनेशन मुतासर होती हैं? पाकिस्तान चूंकि इंडिया के साथ है, इंडिया के मगरबी बॉर्डर के साथ है, तो अगर आपने ईरान जाना है, अगर आपने अफगानिस्तान जाना है, अगर आपने सेंट्रल एशिया जाना है, अगर आपने यूरोप जाना है, अगर आपने अमेरिका जाना है, अगर आपने कनाडा जाना है, अगर आपने जनूबी अमेरिका जाना है, अगर आपने अफ्रीका जाना है, तो आपकी हर परवाज़ को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान को आप अवॉइड करेंगे तो आपको इजाफी पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। आपकी जो परवाज़ का दौरानिया है वो 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक भी बढ़ सकता है। और एक परवाज़ जब उसका दौरानिया बढ़ेगा तो उसका जो इजाफी खर्च है वो $3000 से लेकर $15,000 फ़ी परवाज़ बढ़ सकता है। यानी कि एक एयरलाइन जो है वो लाखों रुपए इजाफी खर्च कर रही है, और ये लाखों रुपए तो अपनी जेब से हर बार नहीं खर्च कर सकती, या तो मुसाफिरों पर डालेगी या फिर वह हुकूमत के सामने जाकर हाथ जोड़ेगी कि भाई हमें इस बात से बचा लें, हम फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। आपका जो हिंदुत्व का जो नारा था उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, आपका जो जंगी जुनून था, जो आपने चौधरी बनने का ख्वाब देखा था खित्ते का, उसने हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने तो रॉकेट पाकिस्तान पर फेंके और पाकिस्तान ने फिर आपको जिस तरह से दंदान चिकन जवाब दिया, और आपके 6-7 तैयारे एक रात तबाह हुए। उसके बाद पाकिस्तान ने जो फुल फ्लैज जंग 10 मई को अब भारत के खिलाफ शुरू की, तो उसके बाद तो 3 से 4 घंटे में भारत मलिया मेट हो गया। उसने धूल चाट ली और उसने पांव पकड़कर अमेरिका के सीज फायर करवाया पाकिस्तान के साथ। अब उससे वो मुकरता फिरे, लेकिन अमेरिका तो इस बात की गवाही दे रहा है कि भारत के कहने पर उसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कराया। भारत को तवक्को थी कि पाकिस्तान इसके बाद अपनी जो एयर स्पेस है वो भारतीय परवाज़ों के लिए खोल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान ने इस बारे में बड़ी क्लियर इंटेंट शो किया है कि जब तक भारत अपने रवैये पर माफ़ी नहीं करता, वो खुद फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करता, वो अपने रवैये को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करता, या बाकी जो CBMs हैं उन पे वो अमल नहीं करता, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स मेजर्स नहीं लेता, तो पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद भारत के लिए नहीं खोलेगा। इब्तदाई तौर पर तो पाकिस्तान ने तमाम एयरलाइंस के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी थी, लेकिन फिर चंद ही रोज़ बाद जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो भारत के लिए उनकी परवाज़ों की इजाज़त मिल गई थी। सिर्फ
एयर इंडिया और एयर इंडिगो और इसके अलावा जो भारत की 1-2 एयरलाइंस हैं उनको परवाज़ों की इजाज़त नहीं थी। तो अब इस वक्त तक भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। एयर इंडिया का नुकसान अब तक 5 महीने में तकरीबन 70 अरब रुपए पाकिस्तानी हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने पाबंदियां बरकरार रखी तो तकरीबन भारत को एक साल के अंदर $600 मिलियन का नुकसान हो सकता है और ये $600 मिलियन जो है ये तकरीबन 280 अरब रुपए बन जाते हैं, जो किसी तरह भी भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत की एक एयरलाइन इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके अलावा ये तो सिर्फ जिक्र था एविएशन का, जो उनकी एयरलाइंस का। अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री को इस पाबंदी की वजह से तकरीबन अब तक 5 महीने में $450 मिलियन का नुकसान हो चुका है, यानी कि 127 अरब रुपए का नुकसान अब तक उनकी जो इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो बर्दाश्त कर चुकी है। इसके अलावा जो होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री को तकरीबन अब तक इस पाबंदी की वजह से 75 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि जो उनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको 127 अरब रुपए पाकिस्तानी को नुकसान हो चुका है और उनकी जो एविएशन इंडस्ट्री को है उसको तकरीबन 70 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो चुका है। यानी तकरीबन अब तक इस स्टेप की वजह से पाकिस्तान ने जो पाबंदी भारत पर लगाई है, इसकी वजह से भारत को अब तक तकरीबन ओवरऑल 275 अरब रुपए से लेकर 300 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। उसकी होटल इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, उसकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री जिसके अंदर ट्रैवल एजेंट्स भी शामिल होते हैं, जिसके अंदर वीज़ास की फीस भी शामिल होती है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, वो मुतासर हो रही है। और एयर इंडिया का हाल तो आपके सामने है, जो बाकायदा लेटर्स लिख रही है गवर्नमेंट को कि जनाब इस मसले को कोई हल निकालें, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अगर आपके कोई पॉलिटिकल इंटेंशन है, आप उसको तूल देना चाहते हैं लड़ाई को, तो आप फिर हमें सब्सिडीज़ दें, हमें कुछ पैसे दें ताकि हम इस एयरलाइन को कामयाबी से चला सकें। क्योंकि इस तरह के हालात में कि भारत को की जो एविएशन इंडस्ट्री को अगर उसको 228 अरब रुपए सालाना बर्दाश्त करने पड़ेंगे नुकसान की सूरत में, तो वो किसी तरह भी सस्टेन नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी जो एयरलाइन है वो सस्टेन नहीं कर सकती कि उसको इतना बड़ा नुकसान सालाना हो और वो अपनी जेब से खर्च करे या फिर वो उसका बोझ मुसाफिरों पर डाले, क्योंकि वो कंपैरेटिव नहीं रहती। जो इंटरनेशनल एयरलाइंस जिनको पाकिस्तान के ऊपर से परवाज़ की इजाज़त है वो उसको मैच कर लेती हैं, क्योंकि उनको तो इजाफी खर्च नहीं करना पड़ा। लेकिन भारत की जो अपनी एयरलाइंस है उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ा है और उनकी एयरलाइंस का मुस्तकबिल जो है बहुत ख़तरे में। दूसरी जानिब भारत ने भी अपनी फ़िज़ाई दूध पाकिस्तान के लिए बंद कर रखी है, लेकिन पाकिस्तान को उसका नुकसान बहुत कम है। नुकसान इस तरह से बहुत कम है कि पाकिस्तान की सिर्फ 7 से 8 परवाज़ें जो हैं वो मशरिक़ की जानिब जाती हैं, यानी मलेशिया, इंडोनेशिया या सिंगापुर वगैरह जो पाकिस्तान को परवाज़ें जाती हैं, तो वो तकरीबन 1 परवाज़ रोज़ाना पाकिस्तान की जाती है। तो पाकिस्तान का नुकसान जो है वो तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब पाकिस्तान को नुकसान इजाफी खर्च बर्दाश्त करना पड़ा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान जो फ़िज़ाई दूध इस्तेमाल करने को जो भारत को इजाज़त देता था तो उसके कुछ चार्जेस थे, तो वो चार्जेस भी पाकिस्तान को कुछ नुकसान उसका बर्दाश्त करना पड़ा है। तो वो तकरीबन 10 से 15 अरब रुपए पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान अब तक बर्दाश्त कर चुका है। लेकिन उसके मुकाबले में जो भारत पर पाकिस्तान ने पाबंदी आयद की है तो उसका मैंने जैसे आपको बताया कि तकरीबन 300 अरब रुपए पाकिस्तानी का भारत को नुकसान हो चुका। तो ये कोई मैच नहीं है। भारत बहुत बुरी तरह इसमें इस फैसले की वजह से जो उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर एक गैर ज़रूरी बिला जवाज़ हमला किया, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो 6 मुकामात को टारगेट किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से उनकी नाक के नीचे जो है पाकिस्तान ने हमले किए, उनको नुकसान पहुंचाया, और जिस तरह से उनकी जो पूरी जो दिफाई निज़ाम को बर्बाद कर दिया, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया, जो उनके गोदाम थे वो तबाह कर दिए, जो उनके अभी तो पाकिस्तान जो था उनके सनती मराकज़ तक नहीं पहुंचा था, पाकिस्तान ने सिर्फ उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन से उनको नुकसान पहुंचाया। तो उसके बाद ही भारत बिल्कुल ज़मी बोस हो गया और भारत माफ़ी तलाफ़ी पर उतरा है। तो अब भी पाकिस्तान के साथ अगर भारत अपने ताल्लुकात ठीक करना चाहता है तो उसको CBM करने पड़ेंगे, उसको पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ेगा। और पाकिस्तान बड़ा क्लियर कह चुका है कि अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो उसको पहले संजीदगी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। संजीदगी का मुज़ाहरा करके जब भी पाकिस्तान और भारत बैठेंगे तो फिर कॉम्पोजिट डायलॉग्स होंगे, यानी कि जामे मुज़ाकरात होंगे। सिर्फ एक इशू पर बात नहीं होगी, फिर दहशतगर्दी पर भी बात होगी। जो भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है उस मसले को भी उठाया जाएगा, कश्मीर के मसले को भी उठाया जाएगा, सियाचिन पर भी बात होगी, सर क्रीक पर भी बात होगी, तजारत पर भी बात होगी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पर भी बात होगी, कल्चरल हर शोबे पर बात होगी।
तो फिर ये सिर्फ एक शोबा नहीं होगा, फिर एविएशन का मामला भी उसी के अंदर डिस्कस होगा और पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात उसी वक्त नॉर्मलाइज हो सकते हैं जब भारत संजीदगी का मुजाहरा करेगा, कॉम्पोजिट डायलॉग्स के लिए राजी होगा और मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएगा। और फिर ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान और भारत एक दूसरे का एतमाद बहाल कर सकते हैं और फिर एविएशन इंडस्ट्री की कुछ चांस बन सकता है। जब तक फ़ज़ाई हदूद बंद है, भारत के एविएशन इंडस्ट्री का कोई चांस नहीं है।